कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सबसे बड़ा कानून इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर दूसरे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में आपस में कोई लड़ाई, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी। जितने भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट होते हैं, हमारी स्टेट में 3 ऑर्गन हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन हैं। ये तीनों के तीनों ऑर्गन को जो अथॉरिटी मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी ब्रांच हैं स्टेट में, उन सबको जो अथॉरिटी मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। और कोई भी स्टेट की ब्रांच या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है या जिसको ऐसी पावर मिली हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट का ऑर्गन है, सबकी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिस्ट्रिक्टेड है और सबको जो पावर मिली हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है इंडिया में। सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है? तो देखो, पहले जो ट्रेडिशनली क्या है, 2 पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करा। कुछ लोगों ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर है। कुछ लोगों ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का है। पहले फेडरल और यूनिटरी को देख लेते हैं क्या होता है। यूनिटरी का मतलब होता है कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और फेडरल का मतलब है कि भाई डिवीजन ऑफ पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं अपने अपने कामों में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। दोनों के पास डिवीजन ऑफ पावर है। कुछ काम की पावर सेंटर के पास है और कुछ काम की पावर हर स्टेट के पास है। ये फेडरल नेचर हो गया। अब कुछ लोगों का व्यू क्या था? एक व्यू ये था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है कि यूनिटरी है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर सेंटर को दे रखी है यानी यूनिटरी है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवीजन ऑफ पावर का रखा है। कुछ पावर सेंटर को दे रखी है और कुछ स्टेट को दे रखी है, और दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं अपने अपने कामों में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो वन व्यू कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल यानी मिक्सचर है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, लेकिन ज़्यादा फीचर यूनिटरी वाले हैं, ज़्यादा फीचर यूनिटरी वाले हैं। तो वन व्यू क्या कहता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, यानी इसमें यूनिटरी फीचर भी हैं और फेडरल फीचर भी हैं, लेकिन ज़्यादा फीचर यूनिटरी वाले हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। दूसरा व्यू क्या कहता है? दूसरा व्यू कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है। फेडरल नेचर का मतलब कि भाई दोनों के पास, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी पावर है, लेकिन सेंटर को कुछ ज़्यादा पावर दे रखी है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, मतलब दोनों के पास पावर है। स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है, तो फेडरल नेचर है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा था कि भाई मान लिया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे बातें लिखी हुई हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि भाई स्टेट की फ्रीडम को फ्रीज कर सकती है। यानी कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिनका यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को फ्रीज कर सकता है। बट फिर भी उनका मानना यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। बट हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में सेंटर के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो
स्टेट के ऊपर चेक रख सकता है, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, ऐसा अंबेडकर साहब का कहना था। प्रोफेसर केसी वेयर ये क्या कहते हैं? तो प्रोफेसर केसी वेयर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, मतलब दोनों का मिक्सचर है। क्वासी फेडरल मतलब फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, बट ज़्यादा यूनिटरी है, यानी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। यूनिटरी ज़्यादा फीचर यूनिटरी के हैं, कुछ फीचर फेडरल के हैं। ये प्रोफेसर केसी वेयर का कहना था। तो अंबेडकर साहब ने तो कह दिया फेडरल है, दोनों के पास बराबर पावर है। प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा कि फेडरल तो नहीं है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी भी है और फेडरल दोनों फीचर हैं, बट यूनिटरी फीचर ज़्यादा है, फेडरल फीचर कम है। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने ये बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। तो अब ये देख लेते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं। कब बोला जाएगा कि भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? फेडरल का मतलब सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो ये कब बोला जाएगा? तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंशियल एलिमेंट है कि सबसे पहले तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, स्टेट को भी पावर दे रखी है और सेंटर को भी पावर दे रखी है। सबसे जो सुपरमेसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम लॉ कौन सा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। रिटन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। जुडिशरी की अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, यानी अगर कल को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़ाछाड़ी करी और जज साहब को, जुडिशरी को लगता है भाई ये छेड़ाछाड़ी गलत कर दी, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? उस अमेंडमेंट को, उस चेंज को कैंसिल कर सकती है। तो जुडिशरी की अथॉरिटी होनी चाहिए, तो हमारे इंडिया में जुडिशरी की अथॉरिटी है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस करने हैं तो इसका एक स्पेशल प्रोसीजर होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तभी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल नेचर का है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर भी दिखते हैं। यूनिटरी फीचर का मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा दिखती हैं, ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसे कौन कौन से फीचर हैं? तो ऐसे फीचर जैसे कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहाँ पे है? सेंट्रल लेवल पे। और गवर्नर कहाँ पे होते हैं? स्टेट पे। तो जो सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट साहब हैं वो हर स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ये फीचर देख के लगता है कि भाई सेंटर की पावर ज़्यादा है, कि सेंटर में प्रेसिडेंट साहब जो बैठे हैं वो स्टेट के गवर्नर साहब को अपॉइंट कर रहे हैं, तो सेंटर का कंट्रोल है यानी स्टेट के ऊपर, ऐसा फील होता है ये फीचर देख के। तो इससे हम बोलते हैं कि यूनिटी फीचर ज़्यादा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती है। दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है, एक लिस्ट 1 दी हुई है, एक लिस्ट 2 दी हुई है, एक लिस्ट 3। लिस्ट 1 में बताया है कि ये सारे जो मैटर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, ये सारे मैटर हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, और इनमें जो लिस्ट 3 में जो मैटर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंदर आएंगे। तो पहली लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, और दूसरी लिस्ट को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और थर्ड को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर हैं उन पे कानून कौन बना सकता है? स्टेट बना सकती है। यानी स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर हैं उन सब पे अथॉरिटी किसकी है? सिर्फ स्टेट की है, सेंटर की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो उन सब मैटर पे कानून बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। यानी स्टेट लिस्ट में जो मेंशन है मैटर वो तो स्टेट के अंडर आते हैं, लेकिन फिर भी नेशनल इंटरेस्ट में जो पार्लियामेंट है वो
उन सब मैटर पे जो स्टेट लिस्ट के अंदर है उस पे कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे होती है। देखो, सेंट्रल लेवल पे जो कानून बनते हैं, जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, वो बनाती है पार्लियामेंट। और हर स्टेट की अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून बनाती है वो पर्टिकुलर उसी स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो बताओ, सेंटर में जो पार्लियामेंट है, सेंटर में जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि नेशनल इंटरेस्ट में वो उन सब मैटर के ऊपर कानून बनाता है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है। यानी स्टेट की पावर के अंदर जो मैटर आते हैं उन सब पे कानून पार्लियामेंट भी बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट में। तो भाई ये फीचर देख के तो ये लगता है कि सेंटर ज़्यादा मजबूत है। उधर प्रेसिडेंट साहब जो सेंटर में आते हैं वो स्टेट में जो गवर्नर साहब है उनको अपॉइंट कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि भाई यूनिटरी फीचर है। स्टेट सेंटर पे पार्लियामेंट है और स्टेट पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के मैटर के ऊपर कानून बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर कानून बनाएगी। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर भी कानून बना सकती है। ये पावर है पार्लियामेंट के पास। तो फिर लगता है कि सेंटर ज़्यादा मजबूत है, यूनिटरी फीचर लगता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे ये पता लगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, तो आप इन दोनों में से कोई एग्जांपल दे सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे जहाँ पे आपको दिखेगा यूनिटी फीचर का मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हैवी हो रही है, उस फीचर को बोलेंगे यूनिटी फीचर। यानी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कुछ अपनी धौंस दिखा रही है, ऐसे फीचर को बोलेंगे यूनिटरी फीचर। क्लियर है? तो आगे इमरजेंसी के प्रोविजन पढ़ेंगे और बहुत सारी बात पढ़ेंगे जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी फीचर्स के बारे में आपको पता लगेगा। खैर, ये थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेक्स्ट टॉपिक है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। या चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का।